वेलकम फ्रेंड्स। टू स्टेप चैलेंज का पहला दिन है। एक्चुअली कल ही था, तो वो मैंने किस तरह से ट्रेड लिया था और क्या उसमें प्रॉफिट या लॉस हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे। और ट्रेड एनालिसिस क्या है उसके बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले मैं बताता हूँ आपको कौन सा मैंने अकाउंट लिया था। मैंने ब्लूबेरी का अकाउंट लिया था। और ब्लूबेरी का अकाउंट अगर आप देखेंगे तो पहले मैंने एक लिया था, ये $10,000 का। जो इसमें अगर बैलेंस देखेंगे तो बैलेंस इसमें अभी भी बचा हुआ है, लेकिन ये रूल्स की वजह से ब्रीच हो गया था, क्योंकि मुझे इसके मार्केटिंग रूल के बारे में पूरा पता नहीं था। फिर मैंने पूरे डिटेल में इसका चेक किया, मार्केटिंग रूल क्या होता है, कैसे होता है। और मेरे साथ जो सबसे बड़ा इशू था कि ओवर ट्रेडिंग, वो मैं रोक नहीं पा रहा था। तो ये जो मैंने दूसरा अकाउंट लिया है, बेसिकली ओवर ट्रेडिंग को कम करने के लिए ही लिया है, क्योंकि इसमें मार्केटिंग रूल में आप फ्रिक्वेंटली ट्रेड नहीं ले सकते, आपको एटलीस्ट 5 मिनट वेट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको एज ए टेस्टिंग के लिए लिया है। और जो भी होगा वो मैं इसमें डेली वाइज आपको शेयर करूंगा। इसमें मैंने मैक्सिमम सोच रखा है कि 3 से 4 से ट्रेड से ज़्यादा इसमें ट्रेड मैं नहीं लूँगा। तो पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये अकाउंट अगर आप देखें फंडिंग पिप्स का भी अगर आप लेंगे तो आपको 36 के आसपास, $36 के आसपास मिलता है आपका। लेकिन ये मुझे पड़ा था आपको करीब $24.5 के आसपास का। तो इसका अगर मैं दिखाऊं आपको, ये मैंने लिया था आपको, जो पहले मैंने लिया था वो था मेरा इंस्टेंट लाइट का, $10,000 का। तो इंस्टेंट लाइट का था, सॉरी। और इसकी, सॉरी, एक्चुअली ये इंस्टेंट लाइट ही था। और ये एक्चुअली मुझे, हाँ, 125 इसमें कुछ पता नहीं एरर की वजह से दिखा रहा था। तो इसको डिस्काउंट करने के बाद जो है मुझे ये लगभग $87 के आसपास में पड़ा था। उसके बाद फिर मैंने, ये अकाउंट तो ब्रीच हो गया, उसके बाद मैंने सीधा स्टेप 2 का लिया है। और स्टेप 2 का मैंने $5,000 का लिया है। बेसिकली टेस्टिंग के पर्पज से मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो इशू मेरे साथ है उसे मैं ओवरकम कर पा रहा हूँ या नहीं। तो इसमें जो है इसकी कॉस्ट अगर आप देखेंगे $35 के आसपास है, लेकिन एक इसमें डिस्काउंट कोड यूज करने के बाद ये मुझे लगभग $24.5 के आसपास का पड़ा था। लगभग 30% का डिस्काउंट मुझे मिल गया था। एक कूपन कोड यूज करने के बाद मुझे ये $24.5 के आसपास का पड़ा था। और वो डिस्काउंट कोड मैं आपको इसी वीडियो में बीच में कहीं दे दूंगा। तो इसके इसके बारे में अब चलते हैं, हम देखते हैं ट्रेड जो मैंने लिया था उसमें क्या था। ये इसमें बेसिकली मैंने बेसिकली सोचा था मैं 3 ही ट्रेड लूंगा पूरे दिन में। और चौथा ट्रेड तभी लूंगा जब मुझे कुछ वैसा सेटअप मिलेगा। तो मैक्सिमम मैंने 3 ट्रेड ही सोच रखा था, लेकिन पहले अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये तीनों ट्रेड मेरा मेरा गोल्ड गोल्ड में था। तो यहाँ से अगर देखें तो कल गोल्ड में एक अच्छा खासा इसमें ब्रेकआउट दिया था। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट हो जाऊँ, पहले ट्रेड की बात करें, तो जो पहला ट्रेड था ये, अगर आप देखें यहाँ से एक अच्छा खासा मार्केट चला था गोल्ड। और यहाँ पे आने के बाद जो है ये एक बड़ी सी कैंडल इसने बनाई थी। और ये सेकंड कैंडल जो है मुझे लगा इसके नीचे क्लोज होगी, लेकिन जैसे ये इसको ब्रेक करने वाला था तो मैंने इसमें ट्रेड लिया, लेकिन ये यहाँ से बाउंस कर गया। और बाउंस करने के बाद जो है फिर मैं रुका रहा, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर था। लेकिन मुझे लगा जो अ, इसको वेट करते हैं, हो सकता है नेक्स्ट कैंडल नीचे आए। लेकिन ये ग्रीन कैंडल जो आप देख रहे हैं, इसने जाके ये जब अ, वापस ऊपर निकलने लगा तो मैंने इसे काट दिया। तो ये पहला मैंने एक छोटा सा $23 के आसपास का लॉस बुक करके मैं बाहर निकल गया था। और इसमें मैं एक चीज़ बताऊं तो मेरे साथ एक और इशू था। इसमें अगर आप मार्टिनली यूज रूल अगर आप इसका फॉलो करेंगे तो आप जो है, सपोज आपने अगर 5 लॉट से ट्रेड किया, अगर आपको लॉस हो गया तो आप नेक्स्ट लॉट अब बढ़ा के ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और पिछली बार मेरी इसी गलती की वजह से अकाउंट ब्रीच हुआ था। तो मैंने इस ट्रेड में जो है मैंने फिक्स कर रखा है कि
0.10 लॉट जो है हर ट्रेड जो भी मैं लूंगा ये मेरा फिक्स है, ना इसे घटाना है ना बढ़ाना है। हाँ, अगर वैसा अगर कंडीशन आता है तो मैं इसे घटाऊंगा लेकिन बढ़ाऊंगा नहीं। तो ये मेरा फिक्स है। तो लगभग फर्स्ट ट्रेड में ये लॉस हुआ था और इसको मैंने काट दिया था। उसके बाद हम दूसरे रेट की बात करें तो दूसरा रेट यहाँ पे देखेंगे, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी थी। उसके बाद इसमें भी मैंने लगभग ये दूसरी कैंडल जो थी तो इसका वीक भी आप अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा वीक था, बना था। तो सेकंड कैंडल बनने के बाद जो है थर्ड कैंडल में मैंने एंट्री ली थी बेसिकली। और इस थर्ड कैंडल में मैंने यहाँ पे लगभग अगर मैं दिखाऊं ये 40-80 के आसपास मैंने एंट्री ली थी। और मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 6 रुपए का था, 6 पॉइंट का। और मेरा टारगेट लगभग 40-65 का था। लेकिन ये मेरे फेवर में यहाँ से अगर ये ग्रीन कैंडल देखें तो यहाँ तक आया भी था, लगभग 71, ये $71 के आसपास तक, यहाँ तक 4071 के पास तक आया था। लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है ये अब यहाँ से ट्रेंड थोड़ा रिवर्स कर जाए। और मेरा टारगेट यहाँ 65 के आसपास का था। लेकिन यहाँ से इसने तगड़ा एक बाउंस दिया और नेक्स्ट कैंडल में जो है मेरा स्टॉप लॉस लेके चला गया। तो यहाँ बेसिकली ये एक रेंज बनाने वाला था, इसलिए मेरा ये स्टॉप लॉस उड़ा था। तो ये दो ट्रेड जो है नेगेटिव साइड में गए थे। और तीसरा जो ट्रेड मैंने लिया था, तीसरा ट्रेड भी मेरा सेल का ही था और वो मैंने लिया था लगभग 40-78। इसी जो मेरा नेक्स्ट ट्रेड था शायद ये कैंडल पे था। और इसमें भी मतलब बेसिकली रेंज बनाने लगा तो उसको फिर मैंने काट दिया था। तो उसमें भी लगभग $4-5 के आसपास का ये लॉस हुआ था। 3 ट्रेड बेसिकली मेरे बैक टू बैक लॉस गए थे। और ऐसा नहीं है कि तुरंत मैंने लिया था, एक लगभग एक से दूसरे ट्रेड के बीच में अगर टाइम डिफरेंस आप देखें आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा का टाइम ब्रेक मिलेगा। तो रूल्स तो मैं प्रॉपर फॉलो कर रहा था इसका। उसके बाद जो है फिर मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट, मार्केट का वेट करते हैं शाम तक, क्योंकि क्लैरिटी आ जाती है 5-5:30 बजे के आसपास अच्छा मूव आता है, या 6 बजे के आसपास। तो नेक्स्ट डे फिर मैं इसको वेट करता था। हालांकि यहाँ से इसने एक रैली दी थी ब्रेक करने के बाद, लेकिन मैं इसे वेट कर रहा था क्योंकि इतनी बार इसमें अगर आप फंस चुके होंगे बार 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 तो फिर आप जल्दी एंट्री नहीं कर पाओगे। तो फिर मैंने बीटीसी का देखा था। और बीटीसी में भी जो इसका रूल्स है बेसिकली किस अकाउंट पे आप कितना, एक लिमिटेशन है कितना लॉट ले सकते हैं। तो बीटीसी में है 0.05 लॉट लिमिट, उतना ही ले सकते हैं आप, उससे ज़्यादा लॉट नहीं ले सकते हैं। तो फिर ये बीटीसी में मैंने देखा कि एक तगड़ी रैली के बाद जो है ये पूरा साइडवेज हो गया था। साइडवेज होने के बाद जो है 6 बजे के आसपास मुझे लगा ये ऊपर गया, उसके बाद ये डाउनफॉल के बाद मुझे लगा यहाँ से ये गिरेगा। तो शायद मैंने इस कैंडल पे लगभग एंट्री ली थी। ये कैंडल अगर आप देख रहे हैं, ये नहीं शायद ये कैंडल, क्योंकि यहाँ से ये एक रेंज बन चुका था। और मुझे लगा इस कैंडल पे मैं, ये 6:15 बजे के आसपास ये कैंडल अगर आप देखें तो इस पे मैंने एंट्री ली थी। और मेरा स्टॉप लॉस लगभग 650 पॉइंट के ऊपर का आसपास था यहाँ पे। और मेरा टारगेट जो है मैंने बेसिकली यहाँ तक का रखा हुआ था, 1400-700 के आसपास का। लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा सा हो सकता है कभी कभी इससे पहले से ही मार्केट बाउंस ले देता है। तो मैंने 104.900, 1,04,900 के आसपास का मेरा टारगेट था। और यहाँ पे फिर यहाँ से देखिए तो ये इसने बाउंस दिया था मार्केट में कि 6:30-7 बजे के आसपास इसमें अच्छा खासा अप डाउन होता है। यहाँ तक आया था, लेकिन जो मेरा स्टॉप लॉस था इससे थोड़ा सा ऊपर था। तो वहाँ यहाँ तक आया मार्केट, लेकिन उसके बाद फिर इसने डाउनफॉल दिया और लगभग ये टारगेट मेरा हिट हो गया था। तो इसमें लगभग $51 के आसपास का टारगेट मिला। तो तीनों को कैलकुलेट, चारों को कैलकुलेट करेंगे 4 ट्रेड में तो ये लगभग $76 के आसपास का निगेटिव है। और आज देखते हैं नेक्स्ट आज क्या इसका आउटपुट आता है। तो ये था आज का वीडियो। अब आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा। और जो कूपन की बात मैंने की थी, इसको कूपन को आपको यूज करेंगे तो नीचे एक लिंक दिया होगा, उस पर आप जाके क्लिक करेंगे तो आप इस साइट पे पहुंच जाएंगे।
और आपको कूपन जो यूज करना है, कूपन में आपको प्रिंस 30 यूज करना है। प्रिंस 30 PRINCE 30। उसको जैसे यूज करेंगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, या ऐसे अगर इसने 50% का ऑलरेडी इसमें डिस्काउंट दे रखा है, लेकिन उस कूपन को जैसे आप यूज करेंगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू।